हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आकिब खान। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वीरल बयानी में। आज हमारे साथ एक ऐसी अदाकारा है जिनका नाम ही अदा है और इनकी अदायगी ने देश और विदेश में सभी जगह एक मानो सा क्रांति ले आए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अदा। यस, आई थिंक सो। सो क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद था आपको कि ये मतलब 185, आई एम नॉट रॉन्ग, 185 करोड़ क्रॉस एंड स्टिल आई नो एवरी डे देयर सम न्यू रिकॉर्ड, तो अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स उम्मीद तो आई डोंट थिंक एक आर्टिस्ट को पता चलता है पहले ही कि क्या होने वाला है फिल्म का, बट ऑफ कोर्स अच्छा लगता है अगर कोई फिल्म आप उसमें हो और आप अपनी कला दिखा रहे हो और सब लोग पसंद कर रहे हैं, तो इट फील्स नाइस। अच्छा, आपको ये लगा अगर आप क्रेडिट देना चाहें तो आपको लगता है कि नहीं मैं हूँ मेरे मतलब आप वन वुमेन आर्मी कह सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने आई फील कि ये फिल्म के लिए, स्पेशली ये फिल्म के लिए आप बहुत छोटा कर रहे हो सक्सेस या क्रेडिट अगर आप एक ही जन ले रहा है, बिकॉज ये फिल्म में स्टार्टिंग से कितने लोगों ने पोस्टर्स खुद के पैसे से पोस्टर्स चिपकाए वॉल्स पे, लोग बाइक पे पोस्टर्स लेके घूम रहे हैं, खड़े हो रहे हैं रोड पे पोस्टर्स से, कितने लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ से, दैट्स व्हाई दे शोड की सेकंड वीक में ज़्यादा लोग गए, इवन मोर देन द फर्स्ट वीक, बिकॉज लोगों की वर्ड ऑफ माउथ इतनी स्प्रेड हुई। तो आई डोंट थिंक वन पर्सन इट्स फेयर, एंड ऑल्सो वो सक्सेस बहुत छोटा हो जाता है व्हेन यू मेक इट अबाउट वन पर्सन। आई वांट मेरा सक्सेस बड़ा हो कि मैं शेयर करूँ सबके साथ, और अभी पूरी नेशन के साथ मैं शेयर कर पा रही हूँ, तो आई एम हैप्पी कि उन्होंने मुझे शामिल किया अपने सक्सेस में। अच्छा, द केरला स्टोरी जब आपको ऑफ़र की गई थी तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, और आपको क्या लगा कि ये एक रिस्क है इसको ऑफ़र एक्सेप्ट करना, या व्हाट वाज अराउंड योर माइंड दैट टाइम? आई डिडंट थिंक रिस्क और एनीथिंग, आई डिडंट थिंक टू मच एक्चुअली। आई थॉट कि दिस इज़ अ फिल्म, दिस इज़ अ स्टोरी दैट आई वांट टू टेल एंड आई एम गेटिंग टू बी द फेस ऑफ इट, और इट्स समथिंग दैट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ। इतना ही सोचा, मैं इतना प्लान नहीं करती हूँ और इतना सोचती नहीं हूँ। अच्छा, इसके पहले भी आपने काम किया, बहुत अच्छा काम किया आपने, अच्छे अच्छे हीरोज़ थे आपके साथ, बट इसमें कोई नहीं था और आपने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। सो ये क्या है? इसमें नहीं, हमारी मूवी में बहुत सारे लोग हैं, एंड आई फील कि अगर कोई भी मूवी सक्सेस हो रही है उसमें लाइक योर गाय हू कम्स ऑन द सेट फर्स्ट, जो लाइट करता है आपके सेट को, आपका सेट डिज़ाइन, आपके कॉस्ट्यूम्स, आपका लोकेशन मैनेजर, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, मेरे वो फेस पे जो कैरी वो जो चमड़ी निकल रहा है वो इतना रियलिस्टिक करने के लिए, जो हमारे एक्टिंग कोचेस थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स जो बना रहे हैं फिल्म, जैसे विपुल सर ने बनाई बिना कोई स्टूडियो की हेल्प की, एंड सुदीप्तो सर ने 7 साल का रिसर्च किया, तो आई थिंक इतने सारे लोगों ने मिलके किया। आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू से कि इट्स जस्ट वन पर्सन्स थिंग। अच्छा, नो डाउट मूवी को तो बहुत सारे सबसे तारीफ मिल रही है और रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल गया कि फैंस ने इतना पसंद किया, सबने इतना पसंद किया है, बट कहीं ना कहीं सेम टाइम पे इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई। सो आपने वो पार्ट, क्योंकि लोगों को वो पार्ट नहीं दिखता है, सबको दिख रहा है कि मूवी बहुत चल रही है, हिट हो गई है ड्यू टू कंट्रोवर्सीज, सो उसको आपने कितना फेस किया और वो आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट किया उस चीज़ ने आपको? हाँ, बिकॉज आई थिंक अगर आप मूवी कर रहे हो और वो मूवी बैन हो रही है जगहों में, तो ऑफकोर्स एज एन एक्टर यू फील लाइक ओ माई गॉड, यहाँ बैन हो रही है फिल्म। सो बट लाइक यू सेड, क्रिटिसिज्म मिला पर लोगों ने इतना सपोर्ट भी किया, तो आई थिंक दैट सपोर्ट काइंड ऑफ ऑडियंस ने बहुत काम किया है इस पे। लाइक दैट्स व्हाई आई सेड आई कांट टेक एनी क्रेडिट। अगर ऑडियंस पे नहीं होता तो शायद मेरी फिल्म बैन होती और कभी रिलीज़ ही नहीं होती, तो कोई देखता ही नहीं, वी वुड नॉट बी सिटिंग एंड टॉकिंग है। सो वर यू वरीड इन बिटवीन जब ये सब चीज़ें हुई? क्योंकि जब स्टार्ट हुई तो लगा था कि इतनी कंट्रोवर्सीज हो जाएगी और ये देश ही में नहीं विदेश तक ये बातें गई हैं। सो आपको बीच में कहीं ना कहीं चिंता हुई चीज़ों को लेकर के, बिकॉज आप सबसे फ्रंट में हैं, नो डाउट बाकी सब हैं प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, बट फेस आप हैं मूवी के। सो आपको इस चीज़ की चिंता थी कि कैसे चीज़ें जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, बट आई थिंक हम लोग बहुत सीरियस मुद्दे पे फिल्म बना रहे हैं। हम लोग टेररिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं, टेररिज्म की बात कर रहे हैं। उनका जो प्लान है, जैसे वो लड़कियां फंसा के आईसिस में भर्ती हो रही है, हम लोग ओपनली उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कुछ लोगों को गुस्सा आएगा। सो दैट आई डिडंट नो अभी कितना गुस्सा आएगा, कितने लोगों को किनको क्या प्रॉब्लम्स होगी, तो अभी एक एक दिन वी आर फाइंडिंग आउट एवरी सिंगल डे। बट आई थिंक दिस इज़ अ फिल्म दैट हैज़ प्रूव्ड कि ऑडियंस कैन जस्ट टेक द फिल्म समवेयर एल्स। अच्छा, आधा को मैनिपुलेट करना कितना ईजी है या फिर कितना डिफिकल्ट है? रियल लाइफ में यू आर सेइंग, राइट? आई थिंक हमारी मूवी में भी मैनिपुलेशन किसी को अगर करना है तो कैसे होता है मैनिपुलेशन? इट्स नथिंग टू डू विद आपकी एजुकेशन कितनी है, या आप कितने डिग्रीज़ के हो, या आप कितने स्मार्ट हो। मैनिपुलेशन इज़ जब भी आप ट्रस्ट करते हो किसी पे, और वो ट्रस्ट आप जितने भी स्मार्ट हो या जितने भी लर्नेड हो, आप बड़े बड़े कंपनी की सीईओ भी हो सकते हैं, पर आप प्यार में पढ़ सकते हो, और प्यार में जब भी आप पढ़ते हो आप किसी पे विश्वास करते हो। तो ऑफकोर्स अगर मैं विश्वास करती हूँ किसी पे प्यार में, तो आई ट्रस्ट कि अगर ये इंसान ये कह रहा है तो शायद सच ही कह रहा होगा, आई डोंट डाउट। पर जैसे
इन रियल लाइफ नाउ आई डोंट नो इफ आई नॉट बिन इन दैट सिचुएशन जो शालिनी थी फिल्म में, बट हाँ प्यार में धोखा तो हम लोग तो सब खाते हैं, वी ऑल आपने नहीं खाई आपने खाया है ना धोखे प्यार में? मैंने भी खाया है। और क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोग ट्रस्ट करते हैं। नाउ दैट आई कैन पॉइंट आउट कि अच्छा तो आप स्मार्ट नहीं हो, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थे इसलिए आप फंस गए, नहीं, बिकॉज आपने ट्रस्ट किया, तो ट्रस्ट तो हम लोग किसी पे भी कर सकते हैं। सो हाँ आई थिंक प्यार में मैनिपुलेट करना ईजी है, मीन्स कोई भी कर सकता है मुझे अगर मैं रियली उससे प्यार करती हूँ। अच्छा अदा से ही पूछूँ ये चीज़ कि डू यू अग्री कि ये कोई भी रिलीजन का इंसान मैनिपुलेट हो सकता है, या ओनली पॉइंटिंग लाइक इसमें किसी को पॉइंट नहीं किया गया बट इट्स जो है वो दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू एवरीवन। सो आपको लगता है कि मैनिपुलेट हर कोई भी रिलीजन का हो सकता है? लेकिन कोई भी रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, जेंडर का कोई भी इंसान वर्ल्ड वाइड मैनिपुलेट हो सकता है। टू दिस एक्सटेंट? इन व्हाट? टू दिस एक्सटेंट? To an extent of trusting someone in love, like मेरे कैरेक्टर में उसने प्यार में you've seen the movie, so she fell in love, she trusted him, she got pregnant, he said I'll marry you, उतना तो you trust someone, if he's saying I'll marry you, he ran away, she had to marry somebody else. So each step पे there was a manipulation that was done. So everyone's case is very different, but yes, I do think I'm capable of trusting someone so much in love that of course you can play with my mind, because if I trust you, if I love you and I trust you in love, I'm not going to doubt कि तुम जो कह रहे हो शायद गलत होगा. No, if you're saying you'll marry me, I assume कि हाँ शादी करोगे, अभी झूठ तो नहीं बोल रहे हो. तो एक और चीज़ अभी मैंने पढ़ी थी कि आपका कॉन्टैक्ट लीक हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बात कितनी सच है और इसके बारे में इसके बारे में क्या? 100% सच है. ये कितना चिंतादायक है? बहुत ही है. एंड आई थिंक किसने पकड़ा? ऑडियंस नहीं पकड़ा जो इंसान लीक कर रहा था. सबने स्क्रीनशॉट से शेयर किया. एंड आई थिंक दैट्स सो कूल कि फैंस इतने चिंतित हो गए that they were like how can you do this, and they got his screenshot, got the guy who's doing this and all. I think that just means so much to me. But yeah, it is worrisome, no? अगर कोई आपकी contact details लीक कर रहा हो, आप कोई भी हो, एक्टर भी नहीं हो, नॉर्मल कोई भी, आप जो भी हो, if your contact details are getting leaked out with morphed images and all, तो अच्छी बात नहीं है. अच्छा, हर एक्टर चाहता है कि मेरे करियर में एक ऐसी मूवी हो जिसको मैं लाइफ टाइम याद करूँ, लोग लाइफ टाइम याद रखें. आपको लगता है वो द केरला स्टोरी आपके लाइफ करियर की वो एक मेरे लिए तो सब फिल्में तो थी मेमोरेबल. इस मूवी पर्टिकुलर मूवी ऑफ कोर्स आई थिंक दिस डेफिनेटली होगा. मेरी पहली फिल्म भी 1920 लोगों को अभी तक याद है. एंड आई थिंक केरला स्टोरी भी होपफुली another 100 साल तक याद. No, I mean because 1920 to 2020 is 100. So maybe from 2020 to 103 years. So I hope for the next 103 years people remember the Kerala story. Okay, so क्रेटा से लेके मर्सिडीज का सफर कैसा था? Congratulations for you. Thank you, but I've had a Mercedes for the past 3 years. तो ये I have the Creta also. My Creta's number is 1920 by the way, because my dad had booked that car. So I sometimes go in the Creta and I sometimes go in the Merc. But I've had the Merc for actually not 3 years. When was lockdown? We got the Merc 2 months before the lockdown. So I remember for like 6 months it was just sitting in the building. But no, for me, I'm not a very, I don't know too much about cars as much as I know. Like आप dog के breeds मुझे पूछो, मुझे सब पता है. I'll give you details. हाँ, but cars के बारे में मेरा trivia इतना अच्छा नहीं है. But मेरी गाड़ी अच्छी है. It's a very comfortable car and it takes me from place to place and I really like it. अच्छा, द केरला स्टोरी के बाद मतलब अभी उसके बाद तो काफ़ी ऑफर्स आए होंगे, नो डाउट. मुझे तो ऐसा लगता है कि नो डाउट. सो आप अब थोड़ा सा चूजी हो जाएंगी चीज़ों को लेकर के? मैं हमेशा से ही चूजी थी, इसलिए मैं इतना काम नहीं करती थी. बट अगर मेरे पास पहले 5 ऑफर्स थे, अभी शायद 10 ऑफर्स से मैं चूज़ कर पाऊँगी. एंड होपफुली मैं ऐसे किरदार भी चूज़ कर पाऊँगी जो आई फील लाइक वाओ. नहीं तो पहले सपोज 5 एंड आई टू से ओके, वेरी ओके, नाइस, नॉट नाइस, एंड आई कुड पिक मे बी वन. आई थिंक आई विल हैव मोर अपॉर्चुनिटी. आई होप इट विल कंटिन्यू, यू नो, एंड आई हैव मोर चॉइसेस टू चूज़. अच्छा, इतने सारे जो फैंस आपके और बन गए हैं, पहले से ही थे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लाइक मूवी को लेकर के, मूवी के बाद जो चीज़ें सब? जस्ट थैंक यू यार, थैंक यू. एंड आप लोगों की वजह से मैं अपनी ड्रीम्स, ये मेरे ड्रीम थे भी नहीं बट मैंने ये ड्रीम भी नहीं किया, बट थैंक यू. एंड थैंक यू, यू मेड मी पार्ट ऑफ दिस ह्यूज सक्सेस. आई फील वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. विश यू ऑल द लक. थैंक यू.